हेलो स्टूडेंट्स, तो इसमें हम पढ़ेंगे आज मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। देखो, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन सबसे फर्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड फिजन के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड फिजन मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का टूटना। फिजन मतलब क्या होता है? टूट जाना। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से टूटता है उसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो दो तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, एक होमोलिटिक बॉन्ड फिजन और एक हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आर रिटेन्ड बाय ईच एटम। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ वो खींच लेते हैं। जैसे कि देखो, एक Cl क्लोरीन यहाँ, एक Cl क्लोरीन यहाँ। देखो क्लोरीन के दो एटम है यहाँ पर, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है उसमें देखो एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, ये कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे भाई और एक इलेक्ट्रॉन तू ले ले। ठीक है, ये मतलब आपस में बांट लेते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन को। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या होता है कि वो एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, वो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते। ठीक है, जैसे सेम इसमें है CH3 और CH3 दोनों सेम है। ठीक है, सेम है दोनों, तो ये क्या है? नॉन पोलर है। जो सेम होते हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम होती है, वो क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। उनके बॉन्ड में वो क्या करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन वो बांट लेते हैं अपना। ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हो। तो देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो क्या बनेगा? Cl के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इस Cl के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक बॉन्ड पे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। टोटल कितने Cl के हो गए? 2 Cl हो गए। ठीक है, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन। तो जो ये जो फॉर्म हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, उनको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। इसके बाद देखो, इसमें भी फ्री रेडिकल बनाए। ठीक है, देखो फ्री रेडिकल मैंने क्या लिखा हुआ है? इन दिस फिजन फ्री रेडिकल आर फॉर्म्ड। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम? फ्री रेडिकल। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? यहाँ पर, ये रहे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि सिंगल इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, इसके ऊपर भी सिंगल, इसके पास भी सिंगल, इसके पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्री रेडिकल फॉर्म हो गए। ठीक है, इन दिस फिजन अकर इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ये फिजन होता है, जो ये बॉन्ड टूटता है, तो कौन से मॉलिक्यूल में होता है? ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। मतलब कि इसकी भी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत सेम होती है। ठीक है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत सेम है। CH3 दोनों सेम है। ठीक है, तो मतलब कि बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन को आपस में खींचेंगे। तो दो इलेक्ट्रॉन एक ही ले लेगा, एक ही ले लेगा, लेकिन इसमें अलग होता है। देखो इसमें क्या होता है कि जो एग्जांपल लेते हैं हम HCl का। देखो HCl में जो बॉन्ड है, इसमें जो बना हुआ, ये अलग एलिमेंट है और ये अलग एलिमेंट है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इसकी टेंडेंसी किस में है? इसमें तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा किस में है? इस क्लोरीन के अंदर है। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेगा। जब दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेगा तो इसके पास ज़्यादा चार्ज आ जाएगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाते हैं उसके पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज आता है। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं उसके पास क्या होता है? प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, इसका प्लस चार्ज क्यों आया? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। वैसे ही सेम इसमें H2O में देखो, ये भी इसमें H और OH। ठीक, इसमें क्या है? OH जो इधर है ये अपनी तरफ, इन दोनों बॉन्ड में से जो इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। तो इससे क्या होगा? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके पास से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसके पास कुछ भी नहीं बचा। वैसे सेम इसमें है कार्बोनिल ग्रुप में, इधर डबल बॉन्ड है। देखो डबल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये डबल इलेक्ट्रॉन होंगे, जो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन जब इधर चले आएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो ताकत होती है, टेंडेंसी होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींच सकता है। ठीक है, वैसे ही हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये खींच सकता है, इसलिए अपनी तरफ खींचने से इसका क्या होता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें फ्री रेडिकल नहीं बनते। इसमें क्या होते हैं? इसमें कैटायन और एनायन फॉर्म होते हैं। ठीक है, कैटायन और एनायन, प्लस और नेगेटिव, जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं वो कैटायन और एनायन होते हैं। जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको कैटायन, उसको एनायन बोलते हैं, और जो प्लस चार्ज वाला होता है उसको कैटायन बोलते हैं। ठीक है, जो प्लस चार्ज वाला उसको कैटायन बोलते हैं। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज वाले को एनायन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद
इसके अंदर देखो थर्ड पॉइंट है दिस फिजन अकर इन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? पोलर मतलब होता है कि एक के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ज़्यादा है और एक के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक है। मतलब कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके पास होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके पास होगा। मतलब कि जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी में कम हो किसी में ज़्यादा हो, वो क्या होते हैं? पोलर होते हैं। इसमें क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम थी क्योंकि दोनों बराबर थे, इसलिए ये नॉन पोलर थे, ठीक है। इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है इसकी कम है, तो इसलिए पोलर मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। तो दो तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड फ्यूजन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी देखो, ठीक है। थैंक यू।